एनपीके घुलनशील खाद 05234 को, यानी एनपीके घुलनशील खाद 05234 फसलों में कौन सी अवस्था में कौन सी स्टेज पर छिड़काव करना चाहिए, कितना छिड़काव करना चाहिए, इसके अलावा क्यों छिड़काव करना चाहिए और आखिर क्या बेनिफिट हैं 05234 के, और इसके अलावा कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी यदि नहीं रखी गई तो क्या नुकसान है, संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। यानी आज की वीडियो में टोटल आपको बताएंगे एनपीके घुलनशील खाद जो 05234 होती है उसके बेनिफिट, नुकसान और सावधानी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए। तो एकदम सुनने में मिलता है एनपीके घुलनशील खाद। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक कॉम्बिनेशन, एक तो जो घुलनशील खाद होती है जिसे हम पंप या किसी भी गनर में डालते हैं तो तुरंत ही टंकी में रिएक्ट करके तुरंत घुल जाती है, उसे हम घुलनशील खाद कहते हैं। ये मार्केट में अलग अलग फॉर्मुलेशन में मिल जाती है। यह घुलनशील खाद होती है और इसको हम पत्तों पर छिड़काव कर सकते हैं। तो एनपीके 05234 इसमें कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजन 0% होती है यानी नाइट्रोजन इसमें नहीं होती है, फास्फोरस इसमें होता है यानी पी 52% और पोटेशियम की मात्रा होती है 34%। तो सरल शब्दों में कहा जाए जो 05234 है इसमें केवल फास्फोरस है और पोटेशियम का एक कॉम्बिनेशन है। तो क्यों ना ये हम बात कर लेते हैं कि फास्फोरस और पोटेशियम की हमारी फसलों में क्या जरूरत होती है और स्प्रे करेंगे तो क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले पी यानी फास्फोरस। फास्फोरस का काम होता है जड़ों को मजबूत करना, नई जड़ों का विकास करना और तने को सबसे ज्यादा मजबूती देना, ताकि हमारी फसल हवा में झुके ना, गिरे ना और मजबूती देना होता है, फास्फोरस का काम होता है। इसके अलावा इसमें जो 32% इसमें कॉम्बिनेशन होता है पोटेशियम का यानी पोटास का। तो पोटेशियम पोटास का काम होता है दानों को भरने का काम होता है और उत्पादन को बढ़ाने का काम होता है। अब उत्पादन इसमें कैसे बढ़ेगा, पोटेशियम दाने को भरने का काम करता है। यदि दाने आपके अच्छे तरीके से भरेंगे तो जरूर ये इजी बात है कि आपका उत्पादन में भी वृद्धि होगा। पौधे की सेहत को सुरक्षात्मक मतलब सुरक्षा प्रदान करता है पोटेशियम। तो इसमें यानी एनपीके 05234 में फास्फोरस और पोटेशियम का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसको आपको कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे करना चाहिए, इसको आप सोयाबीन, गेहूं, चना, अरहर के अलावा धान, मूंगफली, मटर, मक्का और ज्वार, खीरा, लौकी, कद्दू, टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैगन, गोभी, लहसुन, प्याज, आलू, इसके अलावा कपास, गन्ना, उड़द, केला और तरबूज जैसी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 05234 को हमको किस स्टेज पर छिड़काव करना चाहिए। तो कृपया ध्यान दीजिए, जब आपकी फसलें पुष्पन स्टेज में हो। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी फसलों में फूल निकलना स्टार्ट हो रहे हो, निकल गए हो नहीं, जब निकलना स्टार्ट यानी निकलने का काम, निकलने की प्रोसेस यानी पुष्पन स्टेज में हो आपकी फसल, जब फूल निकल रहे हो उस टाइम आपको 05234 का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत होती है फास्फोरस की और पोटेशियम की। तो कृपया ध्यान दीजिए, इसका जो डोज कुछ इस प्रकार है। मोटी रबी खरीफ की फसलों में आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम स्प्रे करना चाहिए 200 लीटर पानी में, और इसके अलावा जो सब्जी वर्ग की क्रॉप होती है उसमें आपको 1 एकड़ में 500 ग्राम छिड़काव करना चाहिए 200 लीटर पानी में। अब बात करते हैं कि इसकी यदि सावधानी ना रखी गई तो क्या नुकसान है। तो सावधानी आपको ये रखने हैं कि एनपी की जितनी प्रकार की होती हैं, स्प्रे करने से पहले खेत में नमी होगी तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी डोज को आप कम ज्यादा बिल्कुल भी ना करें और खरपतवार नाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे ना करें, और खेत सूखा हो यानी खेत में नमी ना हो तब स्प्रे ना करें। यानी आप पहले पानी चला लें, फिर आप एनपीके चाहे 05234 हो, 1919 हो, 0050 हो, किसी भी एनपीके को आप तभी स्प्रे करें जब आपकी जड़ों के पास, जब आपकी फसल में थोड़ी सी नमी हो, तब आपको स्प्रे करना चाहिए, जिससे फायदा होगा। यदि आप ये सावधानी रखेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब एक बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो एनपीके 05234 आपको 1 किलोग्राम मार्केट में लगभग 150 रुपए के आसपास मिल जाता है। तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो एनपीके घुलनशील खाद है यानी 05234 है, इसको आप पुष्पन स्टेज में स्प्रे करना चाहिए। जब आपकी फसल किसी भी स्टेज में हो लेकिन फूल निकल रहे हो तब आप छिड़काव